नीतू तो ओना पंचाब लगी के नोआ लड़ाई करना, नोआ चुनाव करना। अब वो लोकतंत्र बड़ी चबा उतर लगी, अब वो संविधान बड़ी चबा उतर लगी को नुकु बीजेपी होड़ को कुरुमुटो को अनि तो नोआ चुनाव झारखंड रेन बारिया चरण रिया चुनाव पुराए ना आ बारिया में ना ओनारिया तारीख दो पे बढ़ाया गया, मिट्टी दो 25 तारीख का ना, मिट्टी दो 1 तारीख का ना, 1 जून का ना। आज जहां लेकर पूरा झारखंड दिसम रहे वाबो दो पूरा नोआ लोकतंत्र पर्व अड़ी खुशी से अड़ी रसकते के में नाम लेता बोल अड़ी बढ़ती तो बढ़ती वोट लगी हो ओड़ा खोन अतु खोन जंगल खोन होड़ को हे कते आया दाड़े एम के दा ओना लगी ते इन से खोन सनाम होड़ को के अड़ी अड़ी सरहावे पे आ आपे तो बढ़ाई गया नोआ झारखंड दिसम बेकार लगी दिसम गुरु शिबू सोरेन आयुर्ते अरे बरांग बरांग होता है लेना है, निर्मल महतो जी होता है लेना है, सनाम दाड़े तेगे अब नोआ झारखंड दिसम बेकार लेना है। अनि तो मिताई का ना बोन झारखंडी का ना गौरव के मिताई का ना बोन झारखंडी का ना बेकार कते जस्ती नोआ शासन तो बीजेपी होड़ को चला लेता 2019 रे आपे दाड़े तेगे सनाम होड़ दाड़े तेगे नोआ झारखंड मुक्ति मोर्चा सावते महागठबंधन रिया अब वो सरकार हो बनाव लेना है। आज झारखंड दिसोरिया भविष्य दो चेले का ओना दुर्भाग्य का ना जहां दादा हो है लेना अपेरन बेटा बाबू हेमंत बाबू है लेना है मुख्यमंत्री बनाव कते ओना बाद रे कोरोना हो सेटे रहना आ कोरोना सेटर कते सनाम को के लॉकडाउन रे के ताहे लेना ऑर्डर रे के ताहे लेना है। आप सभी को पता है कि ये सरकार 2019 में आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमको ये झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री आप ही के बीच से उठा हुआ ये चांडिल का बेटा मामा घर है हमारा यहाँ पे खेला बड़ा हुआ बच्चा, यहाँ के हटिया में घूमने वाला बच्चा 2019 में आपके राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, अपने राज्य का दिशा निर्देश देने का उनको एक मौका मिलता है। और ये मौका अगर हमको मिला है तो पूरी झारखंड की जनता के साथ में मिला है और ये वही जन्मभूमि है। आज जिन बड़े भैया के हम पुण्यतिथि मना रहे हैं उनका जन्म भी चांडिल में हुआ है और ये चांडिल में जन्मे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे झारखंड में जन्मे एक क्रांतिकारी व्यक्ति, चाहे हमारे परिवार से हो चाहे आपके परिवार से हो, क्रांतिकारी खून बहता है। क्रांतिकारी खून किसलिए बहता है? जब अंग्रेजों से हम लोगों को जब भारत देश को आजाद कराने का किसी ने सपना भी नहीं देखा था, तब हमारे इसी झारखंड के बाबा तिलका मांझी ने, सिद्धू का ने, फूलो जानो चांद भैरव जैसे हमारे हुलगरिया को अपने सीने पे गोली खाई थी जब वो जंगल में रहा करते थे, सिर्फ अपने जंगल, अपने जल जीवन, अपने अधिकार को बचाने के लिए। उस जमाने में जब हिंदुस्तान में किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, ये वही खून बहता है हमारे सारे झारखंडियों के अंदर में, ये वही खून बहता है दिशम गुरु शिबू सोरेन जी में, ये वही खून बहता है आपके हेमंत सोरेन जी में। और मुझे लगता है यहाँ की जितनी हमारी जुझारू कर्मठ जनता है, क्रांतिकारी यहाँ कार्यकर्ता है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्ष की पार्टी है और ये संघर्ष हम पहले से भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। कोरोना के संकट के बाद किसी ने सोचा था कि बाहर से हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी कोई चिंता या सुध करने वाला नहीं था। आपके हेमंत दादा ने, हेमंत बाबू ने ही सिर्फ बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से अपने मजदूर भाइयों को झारखंड लाने का और उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया था। एक परिवार में व्यक्ति हर एक क्षेत्र में, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे बच्चे हो, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। घर में महिलाएं भी काम करती हैं। आप सोचिए
देखा था, अपनी जितनी नारी शक्ति उनके साथ में थी, चाची, मामी, सबको खटते हुए देखा था। तो ये काफी सराहनीय है कि आपका अपना बेटा अपने बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए इतना संवेदनशील हो सकता है कि बुढ़ापे की लाठी अगर आज बनने का मौका दिया है हेमंत सोरेन जी ने, तो आपको मजबूत बनाने का काम किया है। अब वो आवास में अपना छत, आपके घर के छत मजबूत हो, उसका भी मान सम्मान देने का काम किया है हेमंत सोरेन ने। केंद्र सरकार ने तो हमारे झारखंड खाते का जितना पैसा था भाजपा शासित लोगों को दे दिया। इसलिए दे दिया कि उनको झारखंड की कोई चिंता नहीं है, यहाँ के गरीब गुरबा लोगों की कोई चिंता नहीं है। आप लोग गरीबी में रहिए, गरीबी में मर जाइए, लेकिन केंद्र को आपकी चिंता नहीं है। लेकिन हेमंत जी ने की सरकार ने, हमारे गठबंधन की सरकार ने, जिसको हेमंत जी नेतृत्व करते थे, उन्होंने ऐसा अब वो आवास की योजना बनाई कि 2 कमरे से नहीं 3 कमरे का वो आवास आप लोगों को दिया है, और साथ में रसोई घर अलग से भी दिया है। जब भूखे पेट, आप कितना दिन तक भूखे पेट सोइएगा? और आपको बताना मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने हरा राशन कार्ड को, हमारे झारखंड के 11 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड को डिलीट किया था, बंद कर दिया था, ताकि झारखंड के लोग भूखे मर जाएं। इनको यहाँ के झारखंडी लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके बेटे ने और आपका बाबू हेमंत बाबू ने हमारे झारखंड वासियों के लिए 20 लाख हरा राशन कार्ड देने का काम किया था। और आज जब हम हक की लड़ाई करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो यही हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया जाता है। क्योंकि उन लोगों को ये बिल्कुल सुहाता नहीं है कि कैसे कोई आदिवासी नेता, मुख्यमंत्री हमारी आंखों में आंखें डाल करके हमसे अपने हक का पैसा मांगे। हेमंत जी ने केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ का पैसा मांगा है, जो झारखंड का अपना पैसा है। हमारा कोयला, हमारा खजाना, हमारा खनिज संपदा, और हमको 1 रुपया भी नहीं। आप यहाँ पर में खाली गिद्ध नजर लगा के रहते हैं कि ये सुंदर सुंदर जंगल, इस जमीन के अंदर में कितना सुंदर खजाना है, उसको हमको हड़पना है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ के पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करना है। आप लोगों को चेतना होगा, जागना होगा, और खास करके हमारे ये रांची लोकसभा में ईचागढ़ आता है, हमारी अपनी यहाँ से विधायिका है, अपना परिवार है, यहाँ सारे लोग हैं, यहाँ लाखों लोगों का पसीना के साथ खून भी बहा है। और ये आज का समय, अभी लोकतंत्र, ये लोग जैसे बता रही थी, मैं आपको सही में बताना चाहूंगी, ये लोग यही दावा करते हैं कि आप हमको केंद्र में लाइए, बीजेपी वाले लोग केंद्र में लाइए, हम संविधान बदलेंगे। और संविधान में पहली प्राथमिकता क्या है? हम आपके आरक्षण खत्म करेंगे। देना तो दूर की बात, जो संविधान में हम गरीब लोगों के लिए, हम आदिवासियों के लिए, सब हिंदुस्तानी लोगों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए जो हमको आरक्षण मिले हैं, उनको ये हटाने का काम कर रहे हैं। आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, इनके झूठे बहकावे में मत आइएगा। ये आज झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अब वो आवास हो, पेंशन हो, सर्वजन पेंशन, हरा राशन कार्ड हो, मरंग घूम के स्कॉलरशिप, विदेश भेज करके बच्चे पढ़ाने का काम हो, हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी स्कूली शिक्षा से लेकर के विदेश भेजने का अगर पैसा खर्च कर रही है तो झारखंड सरकार कर रही है, और ये काबिल तारीफ है। और बच्चे वहां पर पढ़ करके, हमारे आदिवासी भी बच्चे पढ़ करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी जीविका का साधन ढूंढ रहे हैं, झारखंड का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। आज हम आपको ये सब बताने क्यों आए हैं? आप घर जाइएगा, आपको बहलाने फुसलाने के लिए ढेरों लोग आएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो हमारी सारी योजनाएं चल रही हैं, ये केंद्र से चल रही हैं, लेकिन झारखंड के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार हुआ है। और आज हेमंत सोरेन जी की यहाँ पे जो इन्होंने योजनाएं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सब लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है, आज इसका श्रेय केंद्र सरकार
करना चाहती हैं और इसकी सजा हेमंत जी को चुनाव से ठीक पहले षड्यंत्र के तहत इनको जेल में डालने का काम किया है। लेकिन मुझे तो लगता है यहाँ पे जितना जनसैलाब है और आप लोगों को ताकत देख करके ये गर्मी में इतने दूर से आप लोग आए हैं सुनने के लिए, मुझे लगता है कि शरीर से आप हेमंत सोरेन जी को जरूर जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर एक बैठा व्यक्ति हेमंत सोरेन है। ये वही आपका बेटा है, ये वही आपका बाबू है जो यहाँ के खेतों में खेला है, यहाँ के नदी में नहाया है, यहाँ के हटिया में खाया है। तो मुझे ये लगता है कि आपको ये आशीर्वाद हमारे यहाँ लोकसभा, रांची लोकसभा की प्रत्याशी हमारी यशस्विनी सहाय जी को आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हेमंत सोरेन जी की नहीं है, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन की है। और ये चुनाव बीजेपी बनाम हमारी त्रस्त जनता का है और त्रस्त जनता के प्रतिनिधि हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं वो पूरी जोर शोर से और पूरी मजबूती